हेलो दोस्तों। आज हम क्वार्टर डेविएशन को कैलकुलेट करना सीखेंगे किस किस तरीके से क्वार्टर डेविएशन को कैलकुलेट किया जाता है तीनों सीरीज़ के अंतर्गत, इंडिविजुअल सीरीज़ हो चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो चाहे वो कंटिन्यूस सीरीज हो। ठीक है, तो क्यूटी को कैलकुलेट करने का तरीका हमारा है। क्यूटी को कैलकुलेट जब हम करते हैं तो इसका फॉर्मूला होगा Q3 माइनस क्यू वन अपॉन टू, Q3 माइनस क्यू वन अपॉन टू। राइट। अब Q3 का यहाँ मतलब हो गया अपर क्वार्टाइल और Q1 का मतलब हो गया यहाँ पे लोअर क्वार्टाइल। ठीक है, लोअर क्वार्टाइल यानी कि अप टू 25% और अपर क्वार्टाइल मतलब मीन्स कि अप टू 75% तक। राइट। सो 75 और लेकिन इसमें 50% को इंक्लूड नहीं किया जाता है। कोफिशिएंट ऑफ क्यू डी होगा हमारा Q3 माइनस क्यू वन अपॉन Q3 प्लस Q1, ये हमारा कोफिशिएंट का फॉर्मूला हो गया। क्लियर। अब क्वार्टाइल्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लोअर क्वार्टाइल, अब Q1 और Q3 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? Q3 यहाँ लोअर क्वार्टाइल का मतलब होता है Q1 और अपर क्वार्टाइल का मतलब होता है Q3। क्वार्टाइल का तीनों सीरीज़ के अंतर्गत Q1 और Q3 को कैलकुलेट करने के लिए इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या क्या फॉर्मूले लगेंगे हमारे? इंडिविजुअल सीरीज़ के अंतर्गत हमारा क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है Q1 इक्वल्स टू N1 प्लस वन एन प्लस वन बाय फोर। दूसरा Q3 का फॉर्मूला होता है n प्लस वन बाय ब्रैकेट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 4। इसी तरह डिस्क्रीट सीरीज में n प्लस वन बाय फोर और यहाँ पे n प्लस वन ब्रैकेट को बंद करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 4। और कंटिन्यूस सीरीज के अंतर्गत Q1 नंबर का फॉर्मूला होगा n बाय फोर और Q1 हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे L1 प्लस आई अपॉन एफ, Q1 नंबर माइनस सी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए तीनों सीरीज़ के अंतर्गत फॉर्मूले, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़ के अंतर्गत। ठीक है, Q1 और Q3 के हमारे फॉर्मूला। तो हमारे QD के फॉर्मूला हमारा क्लियर हो गया। QD का फॉर्मूला है Q3 माइनस क्यू वन अपॉन टू, कोफिशिएंट ऑफ QD का फॉर्मूला हो गया Q3 माइनस क्यू वन अपॉन Q3 प्लस Q1। क्लियर। इसी की तरह इसके साथ साथ अब हम इंटर क्वार्टर रेंज का फॉर्मूला भी सीख लेते हैं। इंटर क्वार्टर रेंज का फॉर्मूला होता है हमारा Q3 माइनस क्यू वन, Q3 माइनस क्यू वन से हम कैलकुलेट करेंगे तो IQR को हम कभी कभी न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चंस के अंदर, जहाँ तक ग्रेजुएशन के पेपर्स में ये पूछ लिया जाता है कि इंटर क्वार्टर रेंज निकालिए। QD नहीं पूछते, इंटर क्वार्टर रेंज को पूछ लेते, तो Q3 माइनस क्यू वन करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। वो उस Q1 और Q3 उसी तरह कैलकुलेट होगा जैसे हम लोग QD के अंतर्गत निकालते हैं Q1 और Q3 को। ठीक है, अब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। Following are the marks of the 10th students 56, 48, 65, 35, 42, 75, 82, 60, 55 और 50। ये हमें क्वेश्चंस में गिवन है 10 स्टूडेंट्स की नंबर। राइट। अब हमें क्वार्टाइल डेविएशन और उसका कोफिशिएंट को कैलकुलेट करना सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो नंबर आपको गिवन की गए 56, 48, इनको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे हम। सबसे पहले उनको असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अरेंज करेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लगाते हैं तो सबसे लीस्ट लोएस्ट वैल्यू को पहले लेके चलेंगे 35, उसके बाद 35 के बाद 42, फिर हमारा 48, फिर हमारा आएगा 48 के बाद 50, फिर 55, फिर 55 के बाद 56, 56 के बाद हमारा 60, 65, फिर 65 के बाद हमारा 75 और लास्ट नंबर इज 80, 82। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे Q1 को हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो Q1 का फॉर्मूला होता है हमारा, इंडिविजुअल सीरीज है ये हमारी, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल नहीं दे रखे हैं, तो इसका फॉर्मूला लगेगा n प्लस वन बाय फोर। n कितना है हमारा? n हमें दे रखा है यहाँ पर 10 है, प्लस वन बाय
4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11/4, 2.75 आइटम, 2.75 आइटम हमें आंसर कैलकुलेट करा जाएगा। अब 2.75 का मतलब हो गया 2 और 3 के बीच में इसका आंसर आ रहा है हमारा। तो Q1 इक्वल्स टू 2 सेकेंड आइटम प्लस 0.75 थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड आइटम कौन सा है हमारा, 42 प्लस 0.75, थर्ड आइटम हमें दे रखा है 48 माइनस 42, 42 प्लस 0.75 और 6 से मल्टीप्लाई करके हमारा कैलकुलेट हो जाएगा 46.5, ठीक है। Q1 हमें पता लग गया। अब हम लोग इसी तरीके से Q3 को कैलकुलेट करेंगे। Q3 आ जाएगा हमारा n+1/4 और 3 से मल्टीप्लाई करना है हमें, 10+1/4, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8.25, ठीक है। अब हम लोग Q3 हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एट्थ आइटम, अब यहाँ पे एट्थ आइटम कौन सा है हमारा इस सीरीज़ के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आइटम 65 है और 9th आइटम हमारा 75 है। तो 8th आइटम हमारा आ जाएगा 65 प्लस 0.25, सॉरी इसको हम दोबारा पहले फॉर्मूले को हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं। एट्थ आइटम प्लस 0.25, 9th माइनस 8th, ठीक है। एट्थ आइटम हमारा 65 प्लस 0.25, 9th हमारी वैल्यूज़ दे रखी है, 9th आइटम हमारा 75 माइनस 65, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 67.5। तो हमें Q1 पता लग गया और हमें Q3 भी पता लग गया। अब हम QD को कैलकुलेट करेंगे। क्वार्टाइल डेविएशन हमारा आ जाएगा Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 हमें दे रखा है 67.5 और Q1 हमने कैलकुलेट किया था 46.5 अपॉन 2। 21/2, तो 10.5 आ जाएगा हमारा। QD हमें पता लग गया, ये एक आंसर हमारा ये फाइंड हो गया। और दूसरा हमारा आंसर आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ QD
इसका फॉर्मूला रखिएगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो Q3 माइनस Q1 है हमारा 67.5 माइनस 46.5 अपॉन 67.5 प्लस 46.5। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 21 और इसका आएगी वैल्यू 114 0.184। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में हम किस तरीके से Q1 और Q3 को हम कैलकुलेट करते हैं क्वार्टर डेविएशन के अंदर, वो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा। चलिए अब हम चलते हैं एक डिस्क्रीट सीरीज़ के क्वेश्चंस में। डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो भी हम देखते हैं। इस क्वेश्चंस के अंदर हमें compute the quartile deviation weight of group of BBA students of St. Xavier College from the following data given है हमें 45, 47, 49, 51, 53 और 55। ठीक है, तो इसके में वैल्यूज़ हमें गिवन है। फोर्टी फाइव, 47, 49, 51, 53 और 55। इनकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 10, 8, 7, 15, 12, 3। इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर लेंगे यहाँ पे 10, 10 प्लस 8, 18 प्लस 7, 25 प्लस 15, 40 प्लस 12, 52 और यहाँ पे प्लस 3, 55। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर Q1। Q1 हमारा आ जाएगा n प्लस 1 बाय 4। तो 55 प्लस 1 बाय 4 अगर हम करेंगे तो 56 बाय 4 तो 14 आता है हमारा, 14। ठीक है, तो 14 हमारी किस सीरीज़ के अंतर्गत आ रहा है, 18th में। ठीक है, तो ये 18 के सामने वाला जो x है, जो हमारी फिक्स वैल्यूज़ है, वो हमारा Q1 होगा। तो यहाँ पे हमारा Q1 आ जाएगा, Q1 इक्वल्स टू 47। इसी तरीके से हम Q3 कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए Q3 किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम। Q3 इक्वल्स टू n प्लस 1 बाय 4 और 3 से मल्टीप्लाई, तो 55 प्लस 1 बाय 4 और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 42। ठीक है, तो Q3 हमारा कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पर। Q3 हमारा 42 हमारी किस रेंज में जा रहा है, 42 हमारी 52 की, क्योंकि 40 से ज़्यादा है 52 से कम है, तो यानी कि हमारा 52 की रेंज में आ रहा है। तो इसका मतलब इसके सामने वाला नंबर x जो होगा हमारा Q3 नंबर आ जाएगा। Q3 नंबर हमारा हो गया 53। ठीक है, हमें Q1 पता लग गया और Q3 पता लग गया। अब हम चलते हैं QD की तरफ। QD का यहाँ फॉर्मूला लगेगा Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 हमें दे रखा है 53, अभी हमने कैलकुलेट किया है। Q1 हमने कैलकुलेट किया है 47 अपॉन 2। थ्री हमारा QD आ गया, कोफिशिएंट ऑफ QD। कोफिशिएंट ऑफ QD हमारा होगा Q3
माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, 53 माइनस 47 अपॉन 53 प्लस 47, तो यह आ जाएगा 6 अपॉन 100 पॉइंट आंसर। तो हमें दोनों आंसर पता लग गए, एक हमारा QD 3 और कोफिशिएंट ऑफ QD 0.06, ठीक है। अब इसी क्वेश्चंस को हम कंटिन्यूस सीरीज के अंतर्गत देखते हैं। कैलकुलेट द क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट यूजिंग, हमें 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40, ये हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है। तो हम सबसे पहले इस क्लास इंटरवल्स को नोट डाउन करेंगे। 10, 20, 30, 40, 60, 60 to 70, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे यहाँ पे 5, 12, 15, 25, 8, 3, 2। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी 5, 17, 32, 57, 65, 60 और 70, ठीक है। अब इसको भी हम इसी तरीके से सब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग Q1 नंबर कैलकुलेट करते हैं, n बाय 4, 70 बाय 4, 17.5, Q1 इक्वल्स टू L1 प्लस I अपॉन F Q1 नंबर माइनस C। L1 हमें 17.5 हमारा जो किस रेंज में जा रहा है, 32 की, क्योंकि इधर 17 है, ये 17.5 17 से ज़्यादा हो गया, इसलिए 32 की रेंज में आ गया। तो दिस इज़ L1, दिस इज़ L2, दिस इज़ F और दिस वन इज़ C, ठीक है। तो L1 हमारा आ गया 20, I हमारा आ गया 10, F हमारा आ गया 15, Q1 नंबर है हमारा, Q1 नंबर है 17.5, ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, और C हमारा आ जाएगा 17, ठीक है। इसको फिर से सॉल्व करते हैं। 20 प्लस 10 अपॉन 15 इंटू 0.5, 20 प्लस इस एरिया को हम सॉल्व करेंगे तो 5 अपॉन 15.33, 20.33 हमारा आंसर आ गया Q1, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं Q3, सेम इसी तरीके से हम Q3 सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले Q3 नंबर हम कैलकुलेट करेंगे। Q3 नंबर हमारा आ जाएगा 70, इसका पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, n बाय 4, 3 से मल्टीप्लाई, 70 इंटू 3 बाय 4, 52.5। अब हम लोग इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, Q3 L1 प्लस I अपॉन F Q3 नंबर माइनस C,
ठीक है। तो L1 हमें गिवन है यहाँ पे। अब 52.5 को हम अगर इसमें रेंज में देखते हैं तो वो हमारा 57 की रेंज में जा रहा है, ठीक है, 57 की रेंज में। तो 57 की रेंज में आ रहा है, यानी कि दिस इज़ L1 Q3 के लिए, ये L2, ये F हो जाएगा Q3 के लिए, और ये हो जाएगा C, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, C फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो L1 हमारा कितना आ जाएगा 30, I डिफरेंस बिटवीन डीज टू L1 और L2, L1 और L2 के बीच का डिफरेंस 10 है हमारा। F हमारा कितना है यहाँ पे 25, Q3 नंबर है हमारा 52.5 और C है हमारा 32। थर्टी प्लस 10/25 इंटू 20.5, 30 प्लस 8.2, 38.2। एक आंसर हमारा ये भी पता लग गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं क्वार्टाइल्स, QD। QD हमारा आ जाएगा Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 हमें दे रखा है 38.2, Q1 हमें दे रखा है 20.33 अपॉन 2। 38.2 माइनस 20.33 अपॉन 2, 8.935। कोफिशिएंट ऑफ QD Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1। अब हम इसको इसे कोफिशिएंट निकाल लेते हैं 0.305, ठीक है। तो ये हमारे दोनों आंसर पता लग गए, QD 8.935 और कोफिशिएंट ऑफ QD 0.305, ठीक है। तो आज हम लोगों ने QD कैलकुलेट करना सीखा, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज तीनों के अंतर्गत। इसमें L1 L2 का भी हमने, सॉरी Q1 और Q3 को भी हमने अच्छी तरह उसके फॉर्मूलेस वगैरह सीखे। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।